फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 2 फरवरी है। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस दोनों एक ही कंपनी का है और फाइनेंस में जो टॉपिक है वो रिलेवेंट टू ईपीएससी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। आज का तो फर्स्ट आर्टिकल है बजट 2024। फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताया, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट बिलो 4% बाई फाइनेंस ईयर 2024-2026 तक बताया। फिस्कल डेफिसिट को काफ़ी बातचीत चल रहा है। तो एज पर कोविड का पहले जो फिस्कल डेफिसिट था 4.5% था, अभी फिस्कल डेफिसिट का रिड्यूस करने के काफ़ी चर्चा में चल रहा है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल है सेंटर स्लैशेस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोबाइल फ़ोन पार्ट ऑन 10%। द मोबाइल फ़ोन पार्ट्स का तो 10 इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने काफ़ी दिन से चर्चा में चल रहा था, क्योंकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, 15% के ऊपर है। उसलिए क्या होता है, मोबाइल पे असेंबली के बाद जो हम तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं कर रहे, चाइना और वियतनाम के साथ हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, इसलिए काफ़ी जो इंडस्ट्री के साथ जो है मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट जो पार्ट है उसका इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए मांग थी, काफ़ी दिन से चल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट शायद एक स्टेप उन्होंने कम किया, 15 से 10% किया। इसमें हो सकता है जो इंडस्ट्री वाले का कहना है, इसमें हमारा जो मोबाइल फ़ोन जो एक्सपोर्ट जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट तो 80% को भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी 40%, 39-40% है, मतलब काफ़ी जो इंडिया के एक्सपोर्ट हमारा टारगेट है अचीव करना है, 2 ट्रिलियन यूएसडी करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट का। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हेल्प कीप इन्फ्लेशन विद इन मैनेजेबल लेवल, सेज फाइनेंस मिनिस्टर बताया। हमारा जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो इन्फ्लेशन को विद इन मैनेजेबल रेट, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए गवर्नमेंट का तो क्या क्या स्टेप लिया, मेन तो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया, तो काफ़ी सारे पॉइंट हम डिस्कस किए। एक तो हो सकता है जो व्हीट का जो एक्सपोर्ट बैन हो गया, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट बैन है, ऑनियन का बैन है, काफ़ी सारे स्टेप गवर्नमेंट लिया। ईडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो पोर्टेबल फूड इन्फ्लेशन जो है जैसे कि और ज़्यादा इंक्रीज ना हो। ये कुछ पॉइंट ही डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन एक्सटेंशन ऑफ 15% टैक्स, मतलब कॉन्सेशनल टैक्स जो है जिसको ख़त्म होना था 31 मार्च 2024 का, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं किया। उसके वजह से न्यू मैन्युफैक्चरर यूनिट में डिस्करेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है उसको जो आने का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो पहले 22% था, अभी 2019 में 15% किया गया था। इसलिए जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग बताया जा रहा है में डिस्करेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट, उसको डिटेल डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर सब्सिडाइज ड्रॉप फिफ्थ इन 2024 में एक्सपेंडिचर इन एसओपीसी इन फॉल इन 8% टू 3.8 ट्रिलियन इन फाइनेंस ईयर 2025। काफ़ी सब्सिडाइज ड्रॉप किया, हम देख लेंगे क्यों ड्रॉप किया, कई लॉजिक है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज है ही है, उसका ये करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए जो वहाँ पे सब्सिडाइज कम करना पड़ेगा, और दूसरा इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स है, डिटेल हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नॉन एक्सटेंशन ऑफ 15% टैक्स फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिस्करेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो 15% कॉन्सेशनल टैक्स जो है क्या था, क्या मैटर क्या है, डिटेल डिस्कशन करने के लिए पहले 15% टैक्स क्या है वो डिटेल डिस्कशन कर पड़ेगा। पहले देख लेते हैं मैटर क्या है। सेक्शन 115 BAB कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, इसलिए वजह गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए फेवरेबल टैक्स रिजिम फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा। ठीक है, द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 को 20 सितंबर एक अमेंडमेंट लेके आया था, हैज स्टार्टेड सेक्शन 115 BAB नया सेक्शन इंकॉर्पोरेट किया, ऑफरिंग लो टैक्स रेट ऑफ 15% प्लस 60 प्लस शेष रहेगा इंक्लूड होता है। पहले 22% था, उसमें 15% रिड्यूस करके जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, दिस इज डन प्रमोट द न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। जो इसका पर्पस गवर्नमेंट क्या था, पर्पस यही थे, मतलब उस टाइम जो कोविड का टाइम में जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए नया स्टार्टअप खोलने के लिए, नया मैन्युफैक्चरिंग खोलने के लिए गवर्नमेंट तरफ से स्टेप लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। बजट 2023 अपडेट, 2023 में भी लास्ट टाइम में अपडेट किया, जिसमें अपडेट था
उसमें कॉर्पोरेट कंसल्टेंट टैक्स 15% एक्सटेंडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कॉर्पोरेट फ्रॉम बिफोर 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया था। मतलब 31 मार्च 2024 का पहले जो भी कंपनी लगेगा उसका 15% जो है कंसेशनल टैक्स लगेगी इंस्टेड ऑफ 22%। क्लियर है? लेकिन अभी जो ये बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स से बहुत से एनालिसिस ये बोल रहा है तो डेडलाइन एक्सटेंड नहीं और एक साल एक्सटेंड होना था, मतलब 31 मार्च 2025 होना, तो नहीं हुआ। इसके बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने का चांस बहुत कम हो जाएगी। काफ़ी सही पॉइंट है, वो एक ऑन माइंड डिस्कस करेंगे। विच कंपनीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 115 BAB, जो इंडियन कंपनी होगा डोमेस्टिक कंपनी होगा सेटिस्फाइंग दी स्पेसिफिक कंडीशनों का सेटिस्फाई करेंगे तो इसका अंदर 115 BAB रहेंगे। डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड इंडियन रहेंगे होना चाहिए। द अवेलेबल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020, तो पहले तो 2019 में हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 के 20 तक अवेलेबल होंगे। बाद में एक्सटेंशन किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अप टू 2024 तक 31 मार्च 2024 तक लेके गया था, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स प्लेस ऑन ए कंपनी नेट इनकम, उसका जो कंपनी का नेट इनकम होगा प्रॉफिट होगा फ्रॉम इट्स कॉर्पोरेट ऑपरेशन उसके अंदर रहेंगे, तो उसको कॉर्पोरेशन इज फ्लेक्सिबल बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया अंडर कॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 1956 का अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा वो लोग कॉर्पोरेशन टैक्स देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज टू नेट इनकम ऑफ द कंपनी, व्हेयरएज इनकम टैक्स इज ए टैक्स बाय इम्पोज टू इंडिविजुअल इनकम। जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी है कॉर्पोरेशन के ऊपर इम्प्लो होता है। इनकम टैक्स किसके ऊपर होता है? इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम है उसके ऊपर लागू होता है, जो वेजेस सैलरीज है, दोनों का डिफरेंस है। हमको तो कंसेशन टैक्स, व्हाट इज कंसेशन टैक्स स्टेट रिज्यूम, रिडक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट इन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और टाइप ऑर्गेनाइजेशन टू पे, और ए चेंज इन टैक्स सिस्टम बेनिफिट ऑफ पीपल। इसमें क्या है, बिफोर दिस स्कीम क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स क्या था 22% विदाउट एग्जेम्पशन 22% था। अभी इसमें क्या हुआ, अंडर द न्यू रिज्यूम इंट्रोड्यूस सितंबर 2019 में क्या हुआ था, ए टैक्स रेट 15% वाज अनाउंस अंडर सेक्शन 115 BA में जो 15% अनाउंस हुआ था। और न्यूली इंकॉर्पोरेट डोमेस्टिक कंपनीज जो है, न्यू इंकॉर्पोरेट डोमेस्टिक कंपनी, मतलब मेन पर्पस यही था, नया कंपनी अब जो है उसका अंदर गवर्नमेंट नया कंपनी स्टार्टअप हो, न्यू स्टार्टअप हो, उसको बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट 2019 में पेंडेमिक के टाइम में लॉन्च किए थे। टू बूस्ट अप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय 31 मार्च 2023 फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल थिंग मैन्युफैक्चरिंग जो इसका अंदर हुआ था। दिस इज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर दिस बजट बाय 2022-23 में अप टू 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंशन किया गया था, ठीक है। अभी मैटर क्या है ये तो समझ गया ना, कंसेशन टैक्स क्या है, पहले तो उसको मैटर था, अभी इसको देख लेते क्या मैटर क्या। अभी गवर्नमेंट इस बजट में जो कंसेशन टैक्स था उसको डेडलाइन 31 मार्च 2024 था, उसको एक्सटेंड नहीं किया। इसके वजह इंडस्ट्री लीडर क्या बोल रहे हैं, लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं, हैव एक्सप्रेस सरप्राइज ओवर नॉन एक्सटेंशन ऑफ द सनसेट डेट कौन सा है 31 मार्च ऑफ 2024। 15% जो जिसमें डिस्करेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट में डिस्करेज करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें जो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कंसिडरिंग कंटिन्यू जो एक तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज को लेकर चले PLA स्कीम है, जो प्रोडक्शन बूस्ट अप करने के लिए, और PLA स्कीम जो उसका भी यह था। दूसरा है लोअर टैक्स रिज्यूम चाहिए, 15% लोअर टैक्स वो चाहिए। इसके लिए अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं करेंगे तो हो सकता है न्यू इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा डिस्करेज होगा। As per current rule, concessional and corporate tax rate passed into 2019 and extended 1 year by 2024 में जो बात हुआ जो तो 31 मार्च 2024 तक उसको वैलिड देते। But due to pandemic related disruption and global slowdown hindered many potential investors are setting new plan, making full use of tax incentive and industry leader urge government। उसके बाद 2019 में क्या हुआ था, जो ग्लोबल स्लोडाउन में या पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन की वजह से भी जो इंडस्ट्री लीडर गवर्नमेंट तरफ से टैक्स रेट कम करने के लिए, न्यू इंडस्ट्री टैक्स रेट कम करने के लिए तो मांग की थी। उसको बोले गवर्नमेंट ने ये तो जो 2019 में ये कंसेशनल टैक्स में 15% रिड्यूस का, पहले कितना 22% था, अभी 15% किया।
एक क्या बता पॉइंट बता, इट इज ऑल्सो होल्ड सिग्निफिकेंट एज ए गवर्नमेंट एबिलिटी टू पम्प प्राइम इकोनॉमिक विथ इट्स ओन कैपिटल एक्सपेंडिचर लिमिटेड। मतलब गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैटर है, क्योंकि हमको अगर इकोनॉमिक बूस्ट अप करना है तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट अकेला जो एलोन कैपिटल एक्सपेंडिचर लिमिटेड है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए। प्राइवेट अगर उसको तो लालच देना है, उसको थोड़ा इनकरेज करना, तो क्या करना है, उसको गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारी स्कीम लागू होना चाहिए, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसको तरफ जो है धीरे धीरे इनकरेज हो। इनकम में चीन फॉर्म सेंटर कैपेक्स टारगेट ऑफ फॉर 2025 सेंटर 2025 टारगेट कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट जब देखेंगे विच इज 11.1 ट्रिलियन था, आप 16.9% फॉर्म 2024। रिवाइज एस्टिमेट 9 पॉइंट, पहले 11 पॉइंट था, रिवाइज एस्टिमेट क्या था 9.5 ट्रिलियन में, बहुत कम हो गया। ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ फॉर 2025 इज लोएस्ट विद 5 ईयर्स। मतलब 2025 में जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट टारगेट था, मतलब लास्ट 5 ईयर्स तक तो मेरे उसमें बहुत लो है। तो एक तो क्लियरिटी है गवर्नमेंट तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट बहुत टारगेट बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कैपिटल फिस्कल डेफिसिट है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर भी इसलिए जो प्राइवेट फार्म है उसको भी थोड़ा इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट तरफ से। ऐसा बहुत सारे लीडर्स है और इंडस्ट्री लीडर्स और कौंसल टैक्स कौंसल में बता रहे। एक कुछ पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट सर्कल चलते हैं। मेजर सब्सिडीज ड्रॉप ए फिफ्थ ऑफ 2024, फिफ्थ इन 2024 एक्सपेंडिचर ऑन SOP सीन इन 8% टू रुपीज 3.8 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ऐसा कोई बात है, चलो इसको देख लेते मैटर क्या है। इंडियन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लिसिट सब्सिडीज, मतलब तीनों जो फूड, फर्टिलाइजर, LPG, इसको बता रहे कुछ लॉजिक देगा। गवर्नमेंट जो फूड, फर्टिलाइजर, LPG के ऊपर प्रोजेक्टेड ड्रॉप 21%, जो सब्सिडीज हैं 21% ड्रॉप किया टू रुपीज 4.13 ट्रिलियन इन द करेंट फाइनेंशियल फिजिकल ईयर, जो करने 4 इसमें 21% ड्रॉप हुआ। तो मैटर क्या है फूड के ऊपर और फर्टिलाइजर, LPG के ऊपर क्या है वो डिटेल देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लिसिट सब्सिडी फूड, फर्टिलाइजर, LPG प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप 21% टू 4.13 ट्रिलियन इन द करेंट फिजिकल ईयर, मतलब 4.13 ट्रिलियन हो जाएगी। गवर्नमेंट तो उसको लॉजिक भी दिया, ठीक है। एक भी बता है जो फूड का जो है हम देखेंगे, फूड का जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है PMGKY, इसमें ऑलरेडी फूड ग्रेन सब्सिडी दे रहा है ऑलरेडी, इसलिए ऑलरेडी 5 ईयर्स तक, एक बार 5 ईयर्स तक उसको 5 किलो तक फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ये भी बात, इसलिए जो है फूड सब्सिडी को उन्होंने गवर्नमेंट बोले इससे सब्सिडी भी ऑलरेडी कम किया। फ्रॉम 5.2 4 ट्रिलियन था इन 2023 में था, अभी क्या 4.13, 21% रिड्यूस हो गया। हाउएवर 2024-25 में इंटरिम बजट हैज़ मेड प्रोविजन, उसको 3.81 ट्रिलियन हो सकता है, 8% लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024, उसमें भी 4.81 ट्रिलियन हो सकता है, ऐसे बताया जा रहा है। अच्छा बोले ड्यू टू सॉफ्टनिंग ग्लोबल प्राइस इन फूड सॉइल न्यूट्रिशन, ग्लोबल प्राइस सॉइल न्यूट्रिशन जो है फर्टिलाइजर है उसको भी डिक्रीज हुआ, एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेन सप्लाईज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA एक्सपेक्टेड दिसंबर 2022 एज द रिवाइज एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 3 सब्सिडी टोटल करेंट एस्टिमेट 4.13, उसमें क्या फूड में क्या 2.12 ट्रिलियन फॉर फूड एंड 1.18 ट्रिलियन पर फर्टिलाइजर है, उसमें जो खर्चा होगा ये तो सब्सिडी में एलोकेट हुआ। फूड सब्सिडी की बात करेंगे पहले, मैटर क्या है। गवर्नमेंट हैड स्पेंड 2.72 ट्रिलियन ऑन अकाउंट ऑफ फूड सब्सिडी इन 2023 बिकॉज ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो एडिशनल जो है इन एडिशन हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन सप्लाइड अंडर NFSA ड्यूरिंग फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ दी, ऑलरेडी जो है सब्सिडाइज फूड गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हैं, इसके बोले एडिशनल फूड सब्सिडी देना गवर्नमेंट के पॉसिबल नहीं, इसलिए गवर्नमेंट फूड सब्सिडी देना रिड्यूस कर दिया। और भी रिसेंटली जो है अंडर PMGKY वही सब्सिडी वही सबसम ऑफ दी NFSA फ्रॉम जनवरी 2023 में क्या हुआ था, अराउंड 48 मिलियन टन जो है फूड ग्रेन आर सप्लाइड फ्री टू 800 मिलियन बेनिफिशरी, इसमें तो 48 मिलियन टन जो फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 800 मिलियन पीपल को दिया गया था।
दी गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द फ्री रेशन स्कीम तो 5 ईयर्स टिल 2028 तक और अनदर 5 ईयर्स एक्सटेंड किया। इसलिए जो कॉस्ट होगा तो फ्री रेशन तो ऑलरेडी सब्सिडी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इसलिए एडिशनली सब्सिडाइज फूड में सब्सिडी देना, इसलिए गवर्नमेंट लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट फूड सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया। समझ गया ना। ऑलरेडी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको 5 ईयर्स तक और एक्सटेंशन कर दिया। कितना पीपल 800 मिलियन पीपल बेनिफिशियरीज को, which will cost excess of around 11.8 trillion due to projected increase of 7 to 8% in minimum support price। और भी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज भी करता है, जो गवर्नमेंट जो फार्मर्स को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको भी एक कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस अन्नदाता आर पीरियडिकली इंक्रीज appreciably and provision of basic necessity of the enhanced real income of the rural area। जो गांव में जो आदमी रहते हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंक्रीज किया जाता है, वो भी गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट होता है। अगर फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फर्टिलाइजर मतलब एक तो देखो आज भी दोस्तों हिंदू न्यूज़ देख रहा था, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बात किए थे। उसमें देखिए एक तो रिवाइज एस्टिमेट 2024 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड 1.18 ट्रिलियन, ए डिक्लाइन 25% फ्रॉम द रिकॉर्ड 2.51 ट्रिलियन 2023 में था, उसमें 25 रिड्यूस हुआ। सब्सिडाइज टुवर्ड्स सॉइल न्यूट्रिशन एस्टिमेटेड 1.64 ट्रिलियन। एक तो देखो ग्लोबली जो है फर्टिलाइजर जो रिड्यूस कम हो गया। दूसरा जो मेन तो हम तो इम्पोर्ट करते हैं यूरिया, यूरिया का सब्सिट्यूट जो है इंडिया में नैनो यूरिया जो लिक्विड नैनो यूरिया उसको डेवलप हो गया। ठीक है, एक बोरा एक 50 kg का बोरा जो है यूरिया जो है उसका इक्विवेलेंट जो 50 ml 500 1 लीटर जो आधा लीटर जो है नैनो लिक्विड नैनो यूरिया यूज़ करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। फिर भी जो कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर जो कॉस्ट होगा उसका भी कम है, जो सब्सिडाइज देने के बाद भी जो है यूरिया का बैग को कॉस्ट होता है उससे भी कम होता है, इसलिए इसके जो है नैनो यूरिया यूज़ करने के बाद जो फार्मर्स को प्रॉफिट होता है। प्लस जो है वो एनवायरमेंटली अच्छा भी है, सॉइल के लिए हेल्थ के भी बेनिफिट करता है, सॉइल प्रोडक्शन सॉरी उसका फूड क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। ये कुछ मैटर लेके गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी भी रिड्यूस कर दिया। द एक्सपेंशन 7.5 मिलियन एडिशनल एलपीजी। अगर एलपीजी की बात करेंगे 7.5 ऑलरेडी कनेक्शन हैज़ बीन रिलीज, प्रधानमंत्री उजाला योजना में ऑलरेडी जो है एलपीजी उजाला ऑलरेडी बेनिफिशियरी सब इंक्रीज हुआ था इन 3 ईयर अंडर द स्कीम। टोटल सब्सिडी आउटगो एलपीजी फिजिकल एज पर रिवाइज एस्टिमेटेड 12,240 करोड़ है। नेक्स्ट फिजिकल बजट एज में प्रोविजन ऑफ 11,925 करोड़ है एलपीजी जगह, क्योंकि जो पहले उजाला स्कीम जो बेनिफिशियरी था उसको ऑलरेडी और इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज 7.5 मिलियन एडिशनल एलपीजी कनेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, इसलिए जो एलपीजी का सब्सिडी गवर्नमेंट लॉजिकली जो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी रिड्यूस कर दिया। एक कुछ पॉइंट है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बजट 2024 फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताया, रिड्यूसिंग टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट बाय 4% बिलो 4% बाय 2026। देखो फिस्कल डेफिसिट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी सोचता है जो फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग द बजट स्पीच क्या बताया, अनाउंस दैट द फिस्कल डेफिसिट बाय 2024 कितना रहेगा, 5.8% रहेगा। तो पहले कितना था वो देख लेते हैं, 5.8% ऑफ जीडीपी का तो 5.8% 2024 तक रहेंगे। ठीक है, वो ऐसा रहेंगे बताया, लेकिन ठीक है। और दो नेक्स्ट टारगेट जो उन्होंने फिक्स किया 2026 तक कितना करना है, 4% तक करना है। तो एक बार इसको पहले प्रीवियस डाटा एक बार देख लेते हैं। और प्रीवियस डाटा देखेंगे 2000 लास्ट ईयर 2023 तक कितना था, 6.4% था। उसका पहले जो है थोड़ा इंक्रीज था 6.72%। उसका पहले जो था कोविड के वजह से जो है 9.18 था, सबसे ज़्यादा हुई थी। मेनली कोविड का टाइम में जो लॉकडाउन हुई थी उसमें जो ग्लोबल स्लोडाउन इंडिया का स्लोडाउन होने की वजह से भी जो तो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो 9.1% था। अभी लास्ट ईयर 6.4% है, अभी इस साल पकड़ा जा रहा है जो 5.8% और रिवाइज एस्टिमेट जो है 5.1% तक पकड़ रहा था फिस्कल डेफिसिट। और जो टारगेट 2026 तक कितना रखेंगे, 4% जो प्री पेंडेमिक जो टाइम में था 4% लेवल तक लेके आएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। डाटा रिलीज बाय CGA, उन्होंने क्या रिलीज किया, सेंटर फिस्कल डेफिसिट का आम टू 55% ऑफ द बजटेड एस्टिमेट। ठीक है,
50 जो बजट एस्टिमेट किया था उसका 55%, तो कितना था करंट फाइनेंशियल ईयर स्टूड एट 9.82 ट्रिलियन से 55% एनुअल एस्टिमेट ऑफ 17.87 है, एनुअल 17.87 है, अभी उसका जो कितना हो गया 50 आधा है 9.82 ट्रिलियन से। फिजिकल डेबिट सेम ईयर कितना लास्ट ईयर कितना था 9.93 था, उस टाइम जो है बजट एस्टिमेट 16.61 बजट एस्टिमेट था, उस टाइम 9.93 ट्रिलियन बजट जो फिजिकल डेबिट था, मतलब 59.8% ऐसा था। ठीक है, टारगेट ऑफ द लास्ट ईयर सेंटर मेड द फिजिकल डेबिट टारगेट ऑफ 6.4% जो बात कर रहा था, अभी इस साल का टारगेट 5.9%, उसको रिवाइज होके कभी ऐसा बताया जा रहा है 5.1% तक हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इकोनॉमिक एडवाइजरी कहना है गवर्नमेंट हैज वॉकिंग द पाथ ऑफ फिजिकल प्रूडेंस एंड इज हियरिंग नोट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट 2024, एक अच्छी बात है। देखिए देखो फिजिकल डेफिसिट बिंग प्ले 5.1% बाई 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते चले द फैक्ट द गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज फिजिकल कंसिडरेशंस ओवर पॉपुलेशन, जो फिजिकल कंसिडरेशन अभी जनरेशन है उसको इसी टाइम जो है गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट इम्पोर्टेंट टॉपिक को प्रायोरिटाइज दिया, तो गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी का अच्छी बात है। और जो 5.8% तो फिजिकल डेफिसिट 2024 तक हो जाएगा ऐसा सोचा जा रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी गुड पॉइंट है। और 2025 तक कितना आ जाएगा 5.1%, और 2026 तक जो है 4% तक रह जाएगी। फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, जो बार बार बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन कितना रेवेन्यू अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और अर्निंग से एक्सपेंडिचर नेगेटिव मतलब हो जाए फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। जितना रेवेन्यू अर्निंग तो इम्पैक्ट अगर पॉसिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना रहेगा, पॉजिटिव इनका जो अगर रहेंगे तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट अच्छा को इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी है, नेगेटिव अगर इम्पैक्ट पकड़ा जाएंगे फिजिकल डेफिसिट का, नेगेटिव में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स बार्डन इंक्रीज हो जाएगा, डेप बार्डन, तो वर्ल्ड में जो अगर डेप करेंगे उधारी लेंगे तो डेप बार्डन इंडिया का इंक्रीज हो जाएंगे, काफ़ी नेगेटिव असर रहेगा। और गवर्नमेंट का जो हमारे इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कोई भी बड़ा काम जो है इंडिया के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये बहुत टॉपिक है, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी आर्टिकल डिस्कस हो रहे इसका टॉपिक में। गवर्नमेंट बजट को भी उसका टारगेट लिया है जो 4.4% 2026 तक, ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी गुड साइन है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, जो बार बार डिस्कशन हो रहा था, जो प्री बजट में ही डिसीजन हुआ था, सेंटर स्लैशेज इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ मोबाइल फ़ोन पार्ट्स 10%, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा पार्ट है, एक्सपोर्ट जो वन ऑफ द मेजर मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो है इंडियन जो मोबाइल फ़ोन है ग्लोबली जो है चाइना और वियतनाम को से कॉम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि जो मोबाइल पार्ट्स जो है इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 15% के ऊपर है। ठीक है, अलग अलग पार्ट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 10 मतलब 15 to 5% रिड्यूस किया, 15 से लेकर 10% किया। कौन सा पार्ट है, मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पार्ट्स से बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर है, मेन लेंस है, बैक कवर, जीएसएम एंटेना, कुछ पार्ट है, इसको जो इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दिया। इसका कई इम्पैक्ट क्या रहेंगे, कई एनालिसिस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किए थे। This is critical welcome policy in intervention by the government towards making mobile manufacturing competitive India। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव इंडिया नहीं वर्ल्ड भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगी और वायबल हो जाएगी। बिल्डिंग स्केल राइडिंग लो इनपुट टाइप जो है के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडो ग्लोबल हब जो है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। यदि लो इनपुट तारीफ होने के वजह से इंडिया ग्लोबल हब बन जाएगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छे दिशा में जाएगा। एक दो जैसे हम एक्सपोर्ट का बात करें, इंडिया के एक्सपोर्ट इंक्रीज करना एक मेजर डिसीजन है, काफ़ी दिन से बातचीत चल रहा है, जो आप इसका भी काफ़ी आर्टिकल डिस्कशन किए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इम्प्रूव्ड तो 9 पोजिशन फ्यू ईयर्स एगो फ्रॉम इंडिया, पहले 5 पोजिशन था, अभी 9 पोजिशन में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट 2024। मोबाइल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 52 पर जो बात कर रहा था, मोबाइल कॉन्स्टिट्यूट 52% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। और उसका भी जो पीएलए स्कीम जो है, जो पीएलए स्कीम देते हैं जो हायर प्रोडक्शन के लिए, उसका भी तो मोबाइल फ़ोन जो उसका भी बेनिफिट लेते हैं जो कंपनी वालों ने।
दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू लिफ्ट अप द इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। पॉसिबल इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे सोचा जा रहा है जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जो है उसका काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएंगी, 80% के ऊपर हो जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। एक्चुअल इंपोर्ट डिपेंड ऑन वेरिएशन फैक्टर, जो भी काफ़ी सारी इकोनॉमी से ऐसा सोच रहा है। एक्चुअल इंपोर्ट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग हाउ मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्ड टू द चेंज कंज्यूमर डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप उसका भी डिपेंडेंट है। With the cost of importing essential component going down for manufacturer, the price of mobile phone could be shift due to could be shift dip, प्राइस मोबाइल फ़ोन डिप हो जाएगा। ये जो है जो इकोनॉमी जो बाकी जो कंपटीशन में ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया खातर इंडिया का एक पोजीशन कर पाएंगे, इंडिया की एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। ये कुछ पॉइंट है। चलो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।